हमें काम से मतलब है जी। हिंदू मुसलमान से हमें क्या लेना देना, हमें कमाना खाना है। जो पैसा देने वाला आ गया उसका काम होगा। देने वाला इसमें मुहर थोड़ी लगाएंगे कि वो हिंदू है मुस्लिम है। अगर मैं आपके खाना खा लूंगी आप बुरा माने, मैं मुसलमान और मंगा के खिलाएंगे, बुरा क्यों मानेंगे? कितनी अच्छी मंगा के खिलाएंगे आप। बिल्कुल। उधर देखो दोनों तीनों सब बैठे हुए सब मुसलमान है, तब साथ में खाते हैं। रोजा में तो नहीं खाएगा, नहीं तो साथ में बैठ के खाते हैं। वो भेदभाव हम लोग नहीं करते। हमें काम से मतलब हिंदू मुसलमान से, हिंदू मुसलमान से हम लोग नहीं करते है मुझे। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। जो नेता लोग है दंगा फसाद करवाना, पत्थर फेंकवाना, ये सब नेता का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। बीजेपी अब कर रही है नमाज मत पढ़ो, जुम्मे के दिन बाहर मत निकलो होली पे। गलत है, ये गलत है बिल्कुल। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत तेज़ी से गर्मा गया। कहीं नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं नमाज पर पाबंदी, तो कोई दुकानों की पहचान करने में लगा है। मैं लगातार इस चीज़ पर रिपोर्ट कर रही हूँ और आगे करती रहूँगी। क्या लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? अब आप मेरे पीछे देखिए, कुछ लोग बस स्टैंड पर मौजूद हैं, कुछ रिक्शे वाले। सवाल ये है, ये रिक्शे वाला अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने काम के लिए जाता होगा, तो ये क्या हिंदू मुसलमान की पहचान करके काम करता है या फिर रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में किसी के लिए भी काम करता है? ये बात ही मैं खुद से समझूंगी। और देखिए और भी लोग हैं, इन्होंने गमछा भी पहना है। ज़्यादातर लोग जो है, अंकल पेंट कर रहे हैं रिक्शे पे। हाँ जी। अच्छा, आपका रिक्शा है? हाँ जी, हमारा क्या नाम है आपका? रामू। रामू जी, कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? ये हो गया 15-15 साल। 15 साल। तो रामू जी कैसा काम वाम चल रहा है? काम वाम है? काम हम इस समय बहुत ढीला चल रहा है। ढीला चल रहा है। तो मुझे ये समझाए रामू जी, जब आप काम पे जाते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, तो क्या आप हिंदू मुसलमान देख के काम लेते हैं या सिर्फ काम समझ के काम को लेते हैं? हमें काम से मतलब है जी। हिंदू मुसलमान से हमें क्या लेना देना, हमें कमाना खाना है। हाँ जी। तो इन दिनों बहुत सारे नेता हैं जो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू की दुकान है, नाम बदलना है, ये चीज़ें ठीक है कि गलत है? नाम बदलना है, जगह का नाम बदलना है, मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलना है, इसकी दुकान से सामान मत लो, उसकी दुकान से मत लो। सामान तो आदमी कहीं भी ले सकता है, और क्या। तो जैसे आप अपने काम को सिर्फ काम की नज़र से देखते हैं, हाँ जी। हिंदू मुसलमान नहीं देखते। ना, तो जो लोग देख रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जो देख रहे हो तो गलत तो है। ये हिंदू मुसलमान में क्या है? हिंदू मुसलमान का मतलब है विवाद करके लड़ाई झगड़ा करना, इससे हमसे क्या लेना देना है। विवाद कराना चाहते। दिल्ली में आपने कभी पहले से सुना था क्या चीज़? हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें? ना, मैं तो कभी नहीं सुना था। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से 15 साल से रिक्शा चला रहे हैं। अपने रिक्शे को चमका रहे हैं। एक और रिक्शा यहाँ पे खड़ा है और भैया लोगों से समझते। खाना खाया जा रहा है? क्या है आज खाने में? ये परोठा है, चावल है। तो बहुत अच्छा भोजन नज़र आ रहा है। हमेशा ऐसे होता है? कभी कभी ये तो मिल गया, अभी अस्थिर है तो खा लिए थे, चक्कर लेके जा रहे हैं तो भोजन को ची पानी भी नसीब होता है। पानी भी नसीब नहीं। क्या करें, इतनी संघर्ष में ज़िंदगी चल रही है। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा मैम, बिना किए कैसे होगा। कैसा चल रहा है? काम वाम है? अभी बहुत कम है काम। मुझे ये बताएं, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मंटू चौहान है। मंटू चौहान जी, ये बताएं, जब आपको काम कोई आता है लेने या जो भी है, तो आप पहचान देख के काम लेते हैं कि हिंदू का लूँगा, मुसलमान का लूँगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जो पैसा देने वाला आ गया उसका काम होगा। देने वाला इसमें मुहर थोड़ी लगाएंगे कि वो हिंदू है मुस्लिम है। पैसा दे रहा है जी, काम होगा, चाहे वो कोई कास्ट का हो। हमें पैसे से मतलब है, उसके जात पात से मतलब। काम को सलाम, पैसे को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई भी जात हो, कोई कुछ नहीं, उसे हम लोग भाव भेदभाव रखे ही नहीं है। जैसे बहुत अब बीजेपी सरकार बनने के बाद कई जगह से ऐसी तस्वीरें वीडियो आ रही है, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है। जो कर रहा हम लोग नहीं कर रहे हैं उससे कुछ। हम लेबर मजदूर है, हमको क्या मतलब है राजनीतिक से? ये तो वो करना है जिनको राजनीतिक करना है। भेदभाव वो फैला रहे हैं, झगड़ा वो फैला रहे हैं। लेबर आदमी कमाने खाने फुर्सत नहीं, दूसरा काम क्या करेंगे हम? ये चीज़ें करनी चाहिए किसी को भी। अब तो जिसके पास जो समझ है वही नहीं करेगा। हमारे पास समझ है कि हमको कमाना और खाना है। जिसको राजनीतिक करना है वो अपना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, जाति पाति करते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपके खाना खा लूँगी आप बुरा माने, मैं मुसलमान, और मंगा के खिलाएंगे, बुरा क्यों मानेंगे? देखिए कितनी अच्छी मंगा के खिलाएंगे आप। बिल्कुल, जो खाएंगे वो खिला देंगे। तो इतनी आपको क्या लग रहा है, कोई एक सरकार ऐसा काम कर रही है या सारी सरकार ऐसा काम? मैम देखिए,
कोई दिल्ली सरकार में कभी आपने ऐसा सुना कभी भी कि ऐसी चीज़ चल रही है कि मीट की दुकान बंद करो, नवरात्रि आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं सुने हम कभी नहीं सुना। ना, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा वाला बात ही नहीं है। हम लोग तो 40 साल गुजार दिए इस मालवीय चौक पे। अब जैसे बीजेपी के नेता हैं नेगी जी, वो कह रहे हैं मीट की दुकानें बंद करो, नवरात्रे है, मस्जिद नमाज, ईद की नमाज सड़क पर नहीं होगी। ये चीज़ें ठीक करना ठीक है कि गलत? देखिए वो राज्य सरकार है, उनका बोलना फर्ज है, उनको राज चलाना, वो कैसे चलाएंगे वो जाने, हम लोग क्या जानते हैं उस बात इससे को। आम जनता में लड़ाई झगड़ा नहीं फैलेगा? हम लोग बोलने ही नहीं जाएंगे किसी को। जनता समझदार है। हाँ? हम लोग क्यों बोले, हम लोग का क्या जरूरत है, वो क्या हम तो करे। बोल दिया आपको। 1 घंटा की नमाज होगा, ये 10 मिनट की होती है। नहीं 1 घंटा मान लो, भीड़ भड़का है तो 1 घंटा की नमाज है, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे। सहयोग करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे होली था तो सहयोग किया कि नहीं। कोनो हिंदू मुसलमान आज से थोड़ी रह रहे हैं, ये तो मुद्दत से रह रहे हैं। आज थोड़ी ना है, लड़के तो नहीं रह रहे हैं, आराम से ही रह रहे हैं ना। बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं जुम्मे की नमाज तो हमेशा होती रहती है, होली है बाहर मत निकलना, दिक्कत है। तो ये बातें ठीक है करनी? देखिए मैम, वो राज चला रहे हैं, उनके पास पावर है बोलने का। हाँ। हम राज थोड़ी चला रहे हैं, हम बोलेंगे किसी को। हैं? तो बिल्कुल आप लोग देखिए कह रहे हैं खाना मंगा कर खिला देंगे, तो ये ही असली भारत है। और क्या है, और क्या होना चाहिए। असली भारत में बैठे हैं, जो हम खा रहे हैं आपको खिलाएंगे, तो वही तो हुआ नीति। परहेज नहीं करेंगे, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ये मुसलमान का ही बैग रखा हुआ, अभी काम करके आया हुआ, अभी आएगा उसके साथ काम करके आ रहा हूँ। उधर देखो दोनों तीनों सब बैठे हुए, सब मुसलमान हैं, तब साथ में खाते हैं। रोजा में तो नहीं खाएगा, नहीं तो साथ में बैठ के खाते हैं। वो भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते? नहीं, जो अभी काटेंगे, खून मिलाएंगे तो एक मिलेगा, अलग हो जाएगा। ये बताएं, आप लोग पढ़े लिख के नहीं, इतने मजदूरी करते हैं, तब आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं समझदारी की, ये नेता लोग क्यों नहीं करते हैं? नेता को उसको जेब भरना चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसका कहना। आप लोग समझना जारी क्यों नहीं करते होंगे? हम वोट लोग के लिए, हम लोग सत्ता का कहीं वैल्यू नहीं है, मजदूरी के अलावा कहीं वैल्यू नहीं ना। लीडर नेता के बीजेपी सामने- सरकार में तो अब मजदूरों को काफी ना राज्य सरकार के सामने हम लोग का इज्जत है, ना केंद्र सरकार के सामने इज्जत है। हम लोग का इज्जत मजदूरी में है। मोदी जी तो अब सबको कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम बिहार रहते हैं, हमारी आईडी बिहार की है, यहाँ क्या मिल जाएगा? बिहार में तो बहुत सौगात दिए मोदी जी, बहुत सौगात दिए, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। दिखाऊंगा आपको पन्ना उलट के। बिहार के लोगों को करोड़ों रुपए का बजट दिया। दिए हैं, जिसको मिलना था मिल गया, हम लोग को नहीं मिला 1 रुपया भी। नीतीश कुमार के राज में रह रहे हैं, हाँ, न इंदिरा आवास है, अच्छा, न कोई लेटरिन बाथरूम है, न कोई और सुविधा है, कुछ भी नहीं है। कोई सुविधा आप लोगों को। तो आप दिल्ली में कब से? बोल तो दिया 40 साल गुजर गया, वोटर आईडी यहाँ नहीं बनवाया? बना ही नहीं। बनाया ही नहीं? जब एक काउंसलर के यहाँ बन रहा था ना आधार कार्ड, हाँ, तो ये लोग बोले दिल्ली का आप लोग का नहीं बनेगा, आप लोग का आधार कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड जो है बिहार का है। पूर्वांचलियों के नाम पे तो बीजेपी बहुत राजनीति करती है। हम लोग नहीं कर सकते। लोगों से बहुत अच्छी बात आप लोगों ने किया। सब इतने समझदार होते हैं नहीं होते हैं, चलिए और लोगों से समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सारे लोग, आप लोग भी रिक्शा चलाते हैं भैया? रिक्शे वाले? जी, जी। तो यहाँ आराम कर रहे हैं? क्या काम नहीं है तो आराम ही करेंगे। काम नहीं है काम तो बीजेपी सरकार दिल्ली में क्या है, काम ही काम। अजी हाँ काम हो रहा है, बीजेपी बड़ा काम दे रही है। बीजेपी बेकार सरकार। ये तो सरकार ऐसी आ गई कि हमें भी भगा देगी यहाँ से। बिल्कुल सफा कर रही है यहाँ पे। चले जाओगे कितने ये कहना आपको नहीं लगता भगाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही अब चल रहा है। पहले जैसे चल रहा था, क्या कह रहे हो भैया, काम धंधा ही नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है मैम, सुबह से काम बिल्कुल काम नहीं है। कैसे चल रहा है घर का चूल्हा चौका? क्या करें, घरवाली काम करती है कोठी में, हम भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है जुगाड़ पानी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोग काम लेने जाते हैं करते हैं, आप लोग देख के करते हैं मुसलमान का काम है हिंदू का काम है? नहीं, हमें काम से मतलब हिंदू मुसलमान से। हिंदू मुसलमान से हम लोग नहीं है करते। मुझे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। अब मैं अपना काम करता हूँ, जो भी काम हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबका काम करते हैं हम। काम से मतलब है? काम से मतलब काम। लेकिन इन दिनों अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनके कई नेता बाकायदा झंडे लगा रहे हैं, ये मुसलमान की दुकान है, हिंदू की दुकान है। तो क्या आम जनता को इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है या ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी हो सरकार, किसी के पास हिंदू मुस्लिम करना बहुत गलत है।
दुकान कोई है किसी हिंदू का मुसलमान सब जगह लेना चाहिए सामान, कोई ऐसा कुछ नहीं। भेदभाव नहीं होना। नहीं नहीं भेदभाव नहीं। क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मुसलमान की दुकान से? जी नहीं उसमें कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा बताएं जैसे अब बहुत सारी चीज़ें सड़कों पर होती है, भंडारा भी लगता है, कई त्योहार हिंदू के। बताओ छोटी सी बात, अभी क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, ये कल से नवरात्रे लगने वाला है, यहाँ सारे चिकन मट्ठी सब बंद है, ठीक है, कल से बंद हो जाएगा। मुसलमान सब चला रहे हैं, उनको तो एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, क्या करोगे उसमें, क्या बोल सकते हो? तो भैया ऐसे किसी की मान लीजिए कोई मीट बेच रहा है, ये तो आपका धर्म है, आप परहेज करें, आप अपने आप पे कंट्रोल करें, या उसकी दुकान बंद करवा के आपका परहेज होगा? हाँ जी यही बात मैं बोल रहा हूँ। नहीं दुकान बंद करने से नहीं, अपने से होगा ना। अपने से होगा अपने से। आगे से आया है ये, मतलब लिखा हुआ पेपर में आया है कि कोई भी चिकन मटन जो भी हो, ये दुकान पाबंदी होनी चाहिए, नहीं पाबंदी नहीं, क्योंकि उसका भी रोजगार है, दिन भर का काम है, सबका रोजगार है सबका। नहीं होना चाहिए। अब अच्छा आपने सुना होगा नमाज को लेकर भी पाबंदी लगा रही है, ईद की नमाज जो है सड़क पर नहीं होगी, ये बातें कहाँ तक जायज़ लगती है? ये तो गलत है। अब इनकी ईद क्या है, जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो कहीं न कहीं तो अदा करेंगे ना जी नमाज। 10 मिनट की नमाज से क्या लोगों को परेशानी हो सकती है? कोई परेशानी नहीं होती, ये गलत। और जैसे और भी त्यौहार होते हैं सड़क पर, नवरात्रे होते हैं, कई सारे शिव बारात निकलती है, कई सारे जुलूस निकलते हैं। जुलूस निकलते जी, इसमें देखो सारे उसमें नेता तो कोई- लोग करते हैं, जो नेता लोग हैं दंगा फसाद करवाना, पत्थर फेंकवाना, ये सब नेता का काम है, पब्लिक का काम नहीं है, ये सब नेता का काम है। पब्लिक कोई नहीं, जैसे अम्मी ये सीजन के आम विरोध, जनता तो अपनी ही समस्याओं में घिरी हुई है। बिल्कुल उनका अपने काम से छुट्टी नहीं है। एक दूसरे से लड़वा देंगे, मज़ा ले लेगा कोई और नेता, ऐसे होता है मैम। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है मुसलमान से, हिंदू से? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम खुला खा रहे हैं। एक जगह मिलके खाने पीने वाले। हमें कोई इतराज नहीं। देखिए यही है असली भारत। असली भारत यही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे बीजेपी अब कर रही है नमाज मत पढ़ो, जुम्मे के दिन बाहर मत निकलो होली पे, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। मीट की दुकानें बंद कर दो। नहीं ये सब गलत है, जब अपने आप कंट्रोल नहीं करोगे तो दुकान बंद करने से क्या हो जाएगा जी। तो देखिए मैं आम जनता से, बिल्कुल साधारण लोग हैं ये, जो दिन भर सुबह उठते हैं इस टेंशन में कि कैसे घर बाहर चलेगा, किस तरीके से जो है घर के अंदर चूल्हा चलेगा। सारे हिंदू भाई हैं और कितनी अच्छी बात कर उन्होंने कहा, और शायद यही असली भारत है। लेकिन राजनेता अपनी राजनीति सीखने के लिए, अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए या अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए लगातार पूरे समाज के अंदर इस तरीके का जहर घोलने में लगे हुए हैं। और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि 27 साल बाद बीजेपी सरकार जो अब दिल्ली में आई, जिससे शायद दिल्ली के लोगों को कई उम्मीदें हैं, कई वायदे दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किए हैं, उन वायदों को किनारे लगाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली के अंदर यूपी की तर्ज पर जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आप इस तरीके की राजनीति के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।